अयोध्या का नाम आते ही भगवान श्री राम की जन्मभूमि और उसके लिए सतत संघर्ष करने वाले एक संगठन का नाम अनायास ही मानस पटल पर उभर करके आता है। संपूर्ण विश्व जानता है कि अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, जिसकी स्थापना वैभवस्त मनु महाराज ने सरयू के तट पर किया था। जन्मभूमि स्थित मंदिर का जीर्णोद्धार कराते हुए आज से लगभग 2100 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य द्वारा काले कसौटी के पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसे विदेशी आक्रांता बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर बाकी द्वारा सन 1528 में ध्वस्त करके उसी के मलबे से मंदिर की नींव पर ही मस्जिद नुमा एक ढांचा बनाया गया। मंदिर के ध्वंस का मुख्य कारण हिंदू समाज की आस्था पर प्रहार करके बलपूर्वक धर्मांतरण करा करके मुसलमान बनाने की मानसिकता थी। मंदिर पर हुए इस प्रथम प्रहार को रोकने के लिए 15 दिनों तक लगातार संघर्ष चला। इन 15 दिनों में लगभग 1,76,000 राम भक्तों ने बलिदान दे दिया, किंतु अड़ियल मुगलिया सल्तनत ने आखिर तोपों से मंदिर को उड़ा दिया। सन 1528 से लेकर सन 1949 तक के कालखंड में विभिन्न समयों में लगभग 76 युद्धों में लाखों राम भक्तों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। कभी हम जीते तो कभी हम रुक गए, किंतु भगवान की जन्मभूमि पर हमने अपना कभी दावा नहीं त्यागा। कभी कोई राजा लड़ा तो कभी कोई जागीरदार, कभी कोई संत लड़ा तो कभी कोई सामान्य नागरिक, कभी दर्शन पूजा निकट से किए तो कभी दर्शन पूजा बहुत दूर से किए, कभी वहां पर भगवान को मूर्ति रूप में विराजमान देखा तो कभी मात्र उनकी जन्मभूमि के ही दर्शन मिले, कभी मंदिर में दर्शन मिले तो कभी चबूतरे पर बने टाट के टेंट में। राम भक्तों के मन में वेदना तो रहती थी, किंतु एक संतोष भी था। चलो जैसा भी है, पावन जन्मभूमि दर्शन का सौभाग्य तो मिला, भव्य मंदिर कभी न कभी तो बनेगा। जो भी भक्त अयोध्या आता एक गहरी वेदना, एक गहरा संकल्प मन में धारण करके जाता कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। हालांकि 1885 में भी एक निर्णय जन्मभूमि के पक्ष में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के काल में न्यायालय ने दिया था, किंतु स्वतंत्रता के बाद अयोध्या निवासी गोपाल सिंह विशारद ने जनवरी सन 1950 में फैजाबाद के जिला न्यायालय में भगवान के दर्शन पूजन की अनुमति मांगी थी और न्यायालय ने इसे पुष्ट भी कर दिया। इसके बाद रामानंद संप्रदाय के साधु परमहंस रामचंद्र दास जी द्वारा 5 दिसंबर 1950 को एक मुकदमा दायर किया गया, जिसे अगस्त सन 1990 में वापस ले लिया गया। तीसरा, श्री पंच रामानंद निर्मोही अखाड़े ने दिसंबर 1959 में तथा चौथा दिसंबर 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बाद पंचम भगवान श्री राम लला विराजमान और स्थान श्री राम जन्मभूमि के द्वारा जुलाई 1979 में 1989 में दायर किया गया। साथियों, 1949 से लगातार कानूनी कार्रवाई तो कछुए की चाल से चलती रही, किंतु मामले में असल मोड़ तो तब आया जब 1964 में जन्मे विश्व हिंदू परिषद ने अपनी तरुणाई के 19वें वर्ष में प्रवेश किया। आंदोलन की कमाल तो संभाली, किंतु उसका श्रेय खुद न लेकर किसी और को देता चला गया। श्री राम जन्मभूमि के साथ काशी और मथुरा की मुक्ति के लिए 6 मार्च 1983 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए एक हिंदू सम्मेलन में आह्वान करने वाला कोई और नहीं अपितु देश के 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री रहे गुलजारीलाल नंदा तथा राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दाऊ दयाल खन्ना थे। इन संबंध में इन नेताओं ने एक पत्र भी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लिखा था। बस इसके बाद तो एक के बाद एक
श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए आंदोलनों की श्रृंखला सी बन गई। हालांकि इन आंदोलनों की औपचारिक घोषणा से पहले विश्व हिंदू परिषद ने 1983 के दिसंबर माह में देशव्यापी एकात्म यज्ञ की एक अनूठी योजना बनाई, जिसके अंतर्गत जाति भाषा अनेक, सारा भारत एक, इस राम भाव से प्रेरित होकर हरिद्वार से रामेश्वरम तक तथा गंगा सागर से सोमनाथ तक संपूर्ण भारत को एक करने के लिए छोटी बड़ी लगभग 100 यात्राओं ने 50,000 किलोमीटर से अधिक का मार्ग तय किया तथा 29 दिसंबर को इन सभी का समागम नागपुर में हुआ। साथियों, उपरोक्त हिंदू सम्मेलन के आह्वान तथा एकात्म यात्राओं के उत्साह ने जन्मभूमि की मुक्ति के लिए नव ऊर्जा का संचार किया। परिणाम 21 जुलाई 1984 को अयोध्या के भागवताचार्य आश्रम में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति गठित हुई। गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज को इसका अध्यक्ष और दाऊ दयाल खन्ना को महामंत्री बनाया गया। राम और राष्ट्र के प्रति इनकी श्रद्धा ने उन्हें इस पावन कार्य से जोड़ दिया और इसके बाद एक के बाद एक कार्यक्रम, आंदोलन और संगठन बनते चले गए। राम भक्तों का कारवां भी बढ़ता चला गया। 1984 श्री राम जानकी रथ यात्रा और उनकी सुरक्षा के लिए युवाओं की एक वाहिनी को बजरंग दल नाम देकर उसका गठन किया गया। जन्मभूमि के तालाबंदी के विरुद्ध अभियान तेज करने के लिए धर्मस्थल रक्षा समिति का गठन हुआ। उडुपी में 31 अक्टूबर 1985 को हुई धर्म संसद के एक आह्वान तथा महंत रामचंद्र दास परमहंस द्वारा आत्म बलिदान की धमकी के परिणाम स्वरूप 1 फरवरी 1986 रामलला ताले से मुक्त हो गए। साथियों, देवोत्थान एकादशी यानी 9 नवंबर 1989 को देश के 4 लाख गांव से पूजित शिलाओं के साथ माध्यम से हरिजन बंधु कामेश्वर चौपाल के हाथों पूज्य संतों की उपस्थिति में मंदिर का शिलान्यास किया गया और इसके निमित्त देश भर में 7,000 स्थानों पर यज्ञ किए गए। और इसके बाद पूज्य संतों की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडली की बैठक में एक निर्णय हुआ कि कार सेवा की जाएगी। कार सेवा की घोषणा ने राजनीतिक गलियारों में हल्ला मचा दिया। उसे रोकने के लिए केंद्र की वीपी सिंह सरकार और राज्य की मुलायम सिंह सरकार की लाखों चेतावनियों, लाठी डंडों और गोलियों को झेलते हुए कार सेवक लाखों की संख्या में किसी भी मार्ग से, किसी भी वेश में और किसी भी ढंग से रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे के मर्म भेदी और गगन भेदी उद्घोषों के साथ सिर पर केसरिया पटका बांधे अयोध्या पहुंच गए। मुलायम सिंह ने कहा था, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उत्साही राम भक्तों ने गुंबद पर भगवा फहरा दिया। आंदोलन के महानायक स्वर्गीय अशोक सिंघल भी लहूलुहान हो गए थे। और इसके बाद तो आडवाणी जी की रथ यात्रा हो या वीपी सिंह चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव, इनके साथ वार्ताओं का दौर, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा ध्वंस का मामला हो या सितंबर 2010 को उन माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई में बाधा डालने की कांग्रेसी द्वारा न्यायालय पर किए गए अनवरत हमले हों या 9 सितंबर 2019 का ऐतिहासिक सर्वसम्मत आदेश, एक के बाद एक बाधाएं आती गई, समाधान निकलता गया और संपूर्ण विश्व टकटकी लगा करके देखता गया। साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के साथ ही आंदोलनों और कानूनी दाव पेचों का तो अंत हो गया, किंतु वर्ष 2021 की 15 जनवरी से प्रारंभ हुए 44 दिवसीय श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान ने विश्व भर के जन जागरण अभियानों में एक नया कीर्तिमान बना डाला। कोविड संकट का विकराल दंश झेलने के बाद भी यह राम मंदिर मेरा है, राम जी आदर्श और हमारे जीवन मूल्य हैं, राम राज्य की ओर हम सब फिर मिलकर के बढ़ेंगे। कितनी ही बाधा आए, अविचल रहकर कंटकाकीर्ण मार्ग को बुहारते हुए संपूर्ण हिंदू समाज को साथ लेकर चलेंगे। ये भाव लेकर राम भक्त एक बार फिर से जुट गए। देश के कुल 6.5 लाख में से 5,25,000 गांवों में 13 करोड़ से अधिक परिवारों के 65 करोड़ हिंदुओं से संपर्क के लिए 20 लाख टोलियों में 40 लाख कार्यकर्ता जुटे थे। राष्ट्रपति से लेकर अधिकांश राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र राज्य के मंत्रियों, प्रतिष्ठित हस्तियों से लेकर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट लोगों ने पूज्य संतों के अतिरिक्त
आर्थिक और सामाजिक रूप से देश के सभी सबल निर्बल राम भक्तों ने अपनी श्रद्धा, भक्ति और शक्ति से भी अधिक धन समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में किए गए भूमि पूजन के दृश्य को भी सभी ने देखा। अब आगामी 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य और दिव्य रूप में गर्भगृह में पुनः विराजमान हो जाएंगे। 1983 से 2023 यानी कि पूरे 40 साल विहिप की योजना, रचना, संचालन और संकट मोचन के रूप में एक आंदोलन में उसका दिया हुआ योगदान संपूर्ण विश्व ने प्रत्यक्ष देखा, किंतु उसने इस सब का श्रेय खुद न लेकर सदैव पूज्य संतों और हिंदू समाज को ही दिया। विश्व हिंदू परिषद का एक ही उद्देश्य रहा, हिंदू संगठित होगा तो राष्ट्र भी शक्तिशाली बनेगा, हिंदू समाज से ऊंच नीच और भेदभाव का अंत होगा, तभी समाज खुशहाल बनेगा, तभी समाज में समरसता आएगी। इसी दौरान अनेक अन्य संघर्षों के साथ विश्व हिंदू परिषद ने राम सेतु और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा हेतु भी बड़ी निर्णायक लड़ाई लड़ी। यह भाव वास्तव में विश्व हिंदू परिषद ने हनुमान जी से सीखा। उन्होंने भगवान श्री राम के हर दुष्कर कार्य को सहज बनाया, किंतु उसका श्रेय स्वयं न लेकर के श्री राम को दिया या राम के साथियों को दे दिया। नमस्कार।